नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया की पाठशाला और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीडिया की पाठशाला में हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं मीडिया जगत की तमाम जानकारियां जो आपको एक सफल मीडिया कर्मी बनने में मदद करें। और आज हम बात करेंगे कैमरामैन के बारे में। यूँ कहे तो ये पर्दे के पीछे के नायक होते हैं। ये राह चलते हर छोटी से छोटी चीज़ में सुंदरता ढूंढ लेते हैं और उसे अपने लेंस में कैद कर लेते हैं। इन्हें बखूबी पता होता है कि किस पल को कैसे कैमरे में कैद करना है। एक कैमरामैन के लिए उसका काम बेहद चुनौतियों से भरा होता है। यूं ही नहीं वो कैमरामैन बन जाता कि हाथ में आया कैमरा और बन गए उस्ताद। सालों की मेहनत और परिश्रम के बाद ही ये सफल कैमरामैन बनकर उभरते हैं। और आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि कैसे आप एक सफल कैमरामैन बन सकते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने खास मेहमान प्रशांत मिश्रा को, जो कि एक प्रोफेशनल कैमरामैन है। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रशांत, हमारे दर्शकों को बताइए कि एक प्रोफेशनल कैमरामैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहले एक प्रोफेशनल बनने से आपको पहले एक चीज़ होती है जो आपको फॉलो करनी होती है अपने प्रोफेशन में। जैसे आप पहले एक स्टार्ट कहाँ से करोगे अपनी जर्नी को। जैसे आपको कैमरामैन बनना है तो एक जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप फ़ोन लेते हो, कैमरा लेते हो, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस फील्ड में सीखने के लिए, जो आप उसको सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उससे गलती होती है, फिर उसको आप नई चीज़ें उससे इन्वेंट करते हो। तो प्रोफेशनल बनने से पहले ये सारी चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और इनिशियल फेज़ इसका यही रहता है कि आप पहले किसी के अंडर जाके सीखो, या यूट्यूब से सीखो, या किसी और चीज़ों से सीखो। बिल्कुल। कि आपकी जर्नी जो भी हो एक लर्निंग फेज़ वाली हो प्रोफेशनल बनने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, इसको देखोगे, सीखोगे, तब जाके आप वो प्रोफेशनलिज्म आ सकता है आपके जर्नी में। तो कैमरामैन को ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे वो अपने शूट पे जाता है तो पहले तो अपना बैग में सारे गियर्स उसके सही से होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। और जब वो किसी क्लाइंट के पास या किसी डायरेक्टर के पास जाता है तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं जो उसके एंड से एकदम 100% श्योरिटी लेके चले कि वो सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे जाके अगर वो काम करता है, अगर वो सारी चीज़ें सही नहीं हुई तो फिर क्लाइंट को भी दिक्कत आती है, कैमरामैन को भी दिक्कत आती है, फिर आगे पेमेंट में, ये सारे प्रोसेस में भी दिक्कत आती है। तो प्रोफेशनल कैमरामैन होता है जिसको अपने सारे लाइटिंग की, कंपोजिशन की, फ्रेमिंग की और कैसे कम्युनिकेशन करना है, अपडेटेड रहना चाहिए। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, नए नए कैमरेज आ रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उसको नॉलेज रहनी चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए वो मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोफेशनल कैमरामैन के लिए। तो ये तो बात हो गई कैमरामैन की क्वालिटीज़ के बारे में। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैमरा हैंडल करते समय किन बातों का ख्याल रखा जाता है। कैमरा हैंडल करते समय आपको पहले तो अपने कैमरे की क्वालिटी देख लेनी चाहिए। आप यूज़ करते हो उसको, कैसे यूज़ करते हो, आप प्रॉपर उसको चला पाते हो कि नहीं, या तो किसी और का कैमरा लिया उसको चला नहीं पाते हो। तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो आप जो कैमरे यूज़ करो उसको प्रॉपर सही चलाने आना चाहिए उसको। उसके अंदर की बैटरीज देखना चाहिए, लेंस देखना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो देखना चाहिए। लाइट ज़्यादा है तो उसमें कैसे कट होगा। एक्सपोजर ट्रायंगल होते हैं जिसमें ISO, शटर स्पीड और अपर्चर होता है, जिसको मेन चीज़ें होती है। मैनुअल फंक्शन जो होता है उसकी मेन चीज़ें होती हैं जो आपको कैमरामैन को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। ट्राइपॉड कैसा है, स्टैंड कैसा है, लेंसेज कैसे हैं, फ्लैश कैसे हैं, लाइटिंग कैसी है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरामैन को ध्यान में रखना चाहिए। जब बात आती है कैमरे की तो सबसे पहले बात होती है लाइटिंग के बारे में। तो लाइटिंग का सच में बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ जी, आपने बहुत सही कहा कि लाइटिंग का मेन होता है कि जब आपके पास लाइट ही नहीं रहेगी तो आप अपने सब्जेक्ट को कैसे दिखाओगे। स्क्रीन पे जब लाइट ही नहीं रहेगी, आपके सब्जेक्ट के ऊपर लाइट ही नहीं रहेगी, तो उसको कैसे दिखाओगे लोगों को। तो मेन रोल प्ले करता है लाइटिंग। जैसे लाइटिंग 3-4 तरह की होती हैं कि आप उसको कैसे क्रिएटिव वे में एडजस्ट करोगे कि देखने वाले व्यूअर्स को बढ़िया कैसे लगे, कैसे क्रिएटिव वे में वो लगे। तो बैक लाइटिंग होती है, की लाइट होती है, फ्रंट लाइट होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको लाइटिंग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
तो ये इंडोर की लाइटिंग और आउटडोर शूट की लाइटिंग अलग होती है? जी बिल्कुल, इंडोर में आपको काफ़ी सारे अलग अलग लाइट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ वार्म टोन देने पड़ते हैं, कुछ ऐसे ब्लूइश टोन देने पड़ते हैं, ऐसे काफ़ी सारी। लेकिन एज़ कंपैरिजन टू आउटडोर शूट, उसमें आपको सनलाइट मिलता है तो आपको रिफ्लेक्टर यूज़ करना पड़ता है, सिल्वर रिफ्लेक्टर, गोल्डन रिफ्लेक्टर की, एक ग्लैमर देने के लिए मॉडल के ऊपर जो भी है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, मतलब काफ़ी डिफरेंस रहता है। इंडोर में आपको ज़्यादा लाइटिंग यूज़ करनी पड़ती है एज़ कंपैरिजन टू आउटडोर। तो ये तो बात हो गई लाइटिंग की। प्रशांत, जब आप लोग शूट के लिए जाते हैं तो डायरेक्टर जब आपको काम देते हैं तो वैसे में आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? डायरेक्टर और क्लाइंट का सेम सिनेरियो रहता है कि हर बारी आपको आपके एंड से चीज़ें सही नहीं मिलेगी। मतलब क्लाइंट को क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए, तो वो अलग अलग चीज़ें रहती है कि आपके पास है 50 mm लेंस, उनको चाहिए जूम लेंस, मतलब वाइड एंगल लेंस, उनका काम दूसरे तरह से। तो इसीलिए आपको डायरेक्टर से अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए। उनके लिए मतलब उनका क्या बजट है, पहले तो बजट डिसाइडेड रहना चाहिए और आपके बजट क्या है वो डिसाइडेड रहना चाहिए। दोनों के बीच का जो बजट रहता है वो फाइनलाइज करके बताना चाहिए। क्योंकि मतलब अगर जब शूट होने के बाद मेन आता है ये पेमेंट की बात, तो पेमेंट में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सब पहले फाइनलाइज करके 50% पेमेंट ले लेनी चाहिए, या जैसे भी क्लाइंट या डायरेक्टर आपको सजेस्ट करे उसके तरह से करना चाहिए। एक आप गुड लिसनर होने चाहिए कैमरामैन बनने से पहले, कि आप डायरेक्टर की बात सुनो, क्लाइंट की बात सुनो, फिर उनके एंड से जो जो चीज़ें हैं उसको सही से फाइनलाइज करके तब उनको दो। और डायरेक्टर भी मतलब कोई मूवी बना रहा है तो उसका भी बजट काफ़ी हाई होगा, तो आपको भी उस तरह से ही काम करना होगा कि उसको भी एकदम प्रोफेशनल काम दो आप। तो आप अपने पास जो भी गेयर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं आपके, सबके बारे में क्या क्या करते हैं वो प्रॉपर उनको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दो कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप इसमें अगर एग्री करते हो तो हम लोग आगे परस्यू करते हैं, नहीं तो फिर रहने दो। तो क्लियर रहना चाहिए डायरेक्टर से और क्लाइंट से, यही मतलब कि ये कह सकते हैं कि आपको डायरेक्टर के अनुसार ही काम करना पड़ता है। एकदम उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है, क्योंकि काम उसी ने दिया है, काम उसका ही है, पैसे उसके ही हैं। मुझे पैसे चाहिए तो मैं अपने एंड से सब बढ़िया दूंगा उसे। अच्छा प्रशांत, आजकल लोगों की धारणा बन चुकी है कि जितना महंगा कैमरा उतनी अच्छी तस्वीर। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि कैमरा ही इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि जितना महंगा कैमरा, मतलब एक टाइम पे वो महंगा कैमरा भी आपको मैटर करता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बेसिक कैमरा और एक्सपेंसिव कैमरा लोगे तभी बात होगी। पहले आपको तो कैमरे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बजट उसका थोड़ा लो भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि आप एक स्टार्ट दे रहे हो अपनी जर्नी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपेंसिव कैमरा ही मैटर करता है, मतलब 10 लाख के भी कैमरे आते हैं और 50,000 के भी कैमरे आते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है जर्नी तो आप अपने फ़ोन के कैमरे से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगे कैमरे लोगे तभी। अब जो भाई सिल्वर स्पून वाले बच्चे हैं उनको मिल सकता है कैमरे, लेकिन जो अभी स्टार्ट दे रहे हैं, मिडिल क्लास में हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नॉर्मल बेसिक कैमरा लो। कैमरा नहीं ले पा रहे हो तो फ़ोन से स्टार्ट करो आप, लेकिन एक स्टार्ट दो अपने जर्नी को कि आगे वो जाके एक प्रोफेशनलिज्म में बदल जाए। तो एक्सपेंसिव कैमरा एक टाइम पे मैटर करेगा आपको कि जब आप प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे हो। जब आपको 10 लाख का कैमरा है, 15 लाख पेमेंट मिल रही है, तब जाके वो कंपनसेट हो पाता है। तब तो आप एक टाइम पे, तब तक आप उस कैमरे को लेने के हकदार भी होगे और आप उस समय तक मतलब एफिशिएंट होगे उस कैमरे को चलाने तक, तो उस समय एक्सपेंसिव कैमरा मैटर करता है। प्रशांत, बात करें अगर प्रोफेशनल कैमरामैन की, तो इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। जैसे आप कभी शूट करने गए, आउटडोर शूट करने गए, तो मेन आता है कि लाइटिंग कैसी है। वेदर कंडीशन भी आपके तरह से नहीं चलेगा। जैसे आप गए, सोच रहे हो कि वार्म टोन है, सनलाइट है तो बढ़िया से शूट हो जाएगा, लेकिन वही अगर बादल आ गए, बारिश जैसा मौसम हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा डल हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है। तो आपको फिर लाइटिंग मतलब ऐड ऑन करनी होगी, तो उस समय आपके पास लाइटिंग रहती नहीं है, क्योंकि आपका परसेप्शन बना हुआ है कि बाहर लाइटिंग है, मैं रिफ्लेक्टर यूज़ करके कर लूँगा। लेकिन उस समय आपके एकदम अपोजिट में चले जाती हैं चीज़ें, तो फिर उस समय ये सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। और अगर आप कहीं गए, मतलब कहीं पहाड़ों पे गए शूट करने, कहीं ऐसे डेजर्ट में गए शूट करने, आपके कैमरे को लेंस चेंज कर रहे हो आप, और उसके अंदर कुछ मतलब चले गए, थ्रेड्स चले गए, कुछ भी
छोटे मोटे पार्टिकल्स चले गए जो आपके सेंसर पे स्टक कर गए, और फिर वो सारी चीज़ें आपके फ़ोटोज़ में दिखती हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस दोनों में दिखती हैं। मतलब मेरा लाइव एक्सपीरियंस भी है, मैं खुद गया था एक बार प्री वेडिंग शूट करने बनारस में, तो मैंने वहीं पे अपना लेंस चेंज कर रहा था और मुझे सारी चीज़ें सही लग रही थी कि सब सही है, लेकिन उसमें वो बालू के थोड़े बहुत स्पॉट्स आ रहे थे, तो मैंने उसे देखा नहीं उस टाइम पे। जब मैं स्क्रीन पे आके पोस्ट प्रोसेसिंग में उस चीज़ को एडिट कर रहा था तब मुझे वो स्पॉट्स लगे, तो मुझे लग गया कि मैंने जो लेंस चेंज किया था उसी की वजह से चीज़ें आई हैं। और भी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में नहीं रहती हैं, कभी फेवर में भी रहती हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्टीज आती है कैमरामैन को तो शूट करने में। इसमें ये कह सकते हैं कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस तो चाहिए ही। पेशेंस मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब वो वर्ड आता ही नहीं है मेरे दिमाग में, क्योंकि अब इतना कर लिया है ना उसको कि हर चीज़ में लगता है कि हाँ बस यही है, इसको मज़े से करते रहो, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। और अपने काम को मज़े से ही करना चाहिए, बिल्कुल, तभी वो काम बढ़िया दिखेगा आफ्टर एडिटिंग। बिल्कुल अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। Yes. ये कह सकते हैं आप। जब आप शूट के लिए जाते हैं तो अपने साथ क्या क्या एक्सेसरीज लेकर जाते हैं? मैं अपने कैमरा बैग में फर्स्ट तो कैमरा बॉडी होती है जिसके साथ 2 लेंसेज रहते हैं, एक तो किट लेंस रहता है, एक प्राइम लेंस रहता है। और अगर मुझे और कुछ एडिशनल शूट करना होगा तो मैं उसके लिए और सारे लेंसेज ऐड करता हूँ, जैसे 85 हो गया और भी 105 mm हो गया प्राइम लेंसेज। और मैं एक बैग में अपने रिफ्लेक्टर रखा रहता हूँ, क्योंकि वही है वार्म कंडीशंस और डार्क कंडीशंस हो जाती है तो उसके लिए मुझे रिफ्लेक्टर यूज़ करना पड़ता है। एक फ्लैश रहता है, एक कैमरा बैंड रहता है कि अगर आप 2 कैमरे यूज़ कर रहे हो तो एक कैमरे को साइड में रख सकते हो आप। और भी काफ़ी सारी डायरीज़ रहती हैं, बुकलेट्स रहते हैं, छोटे मोटे पेन पेपर रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। बैटरीज रहती है, एक्स्ट्रा कार्ड रहते हैं, पेन ड्राइव रहती है, हार्ड ड्राइव रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर हम बात करें फिटनेस की, तो एक कैमरामैन की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? फिटनेस की तो बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपको मतलब 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती है ये। मतलब आपको 12 घंटे भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। जब आप किसी वेडिंग शूट पे जाते हो तो आपको पूरी रात शूट करना होता है, तो उसमें अगर आप फिट नहीं रहोगे, अगर आपकी मतलब इनर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी उस समय। आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो। तो अपने बॉडी को उस तरह से ढालना होता है कि आप सब सही रहो। फिटनेस से ज़्यादा एक रहता है कि आप हैबिचुअल हो जाओ उस चीज़ों के, तो आप ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, तो फिर आप रह नहीं सकते, कि अलग अलग कंडीशंस रहती हैं वहाँ पे। और फिटनेस का ये भी है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, रनिंग करना चाहिए अपने मतलब एक शोल्डर पे एक बैग, वैसा भारी बैग जैसे आर्मी में जैसे ट्रेन करते हैं लोग, उसके साथ रह के ट्रैकिंग भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रहती है कि आपको मतलब शूट में थोड़ा हेल्पफुल करती हैं, एज मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल कैमरामैन बनने में मदद करेगी जी। प्रशांत, आगे जो युवा इस फील्ड में आ रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी सारे युवा इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई आओ, बहुत बढ़िया फील्ड है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब आपको स्टार्ट करने से लेके वो सीखने के प्रोसेस में ही इतना टाइम लगता है कि आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म काफ़ी टाइम के बाद कहोगे। मतलब अपने से एक होता है ना कि मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, तो वो ही चीज़ कहने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। मतलब कि अनुभव काम आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस ही काम आता है, क्योंकि आप काफ़ी सारे शूट्स करोगे, डांट खाओगे, गाली सुनोगे, सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक सीखने में हेल्प करती हैं। बिल्कुल, तो युवा जो भी हैं, आओ इस फील्ड में, एक्सपीरियंस करो, एडिट्स में जाओ, कैमरा यूज़ करो, वीडियोस में जाओ, सिनेमैटिक शॉट निकालो, बाहर जाओ, शूट करो। तो मतलब एक ये जो जॉनरा है पूरा रिलेटेड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग से, उसको पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, और एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा एक पर्टिकुलर जॉनरा कौन सा आपका। मतलब फोटोग्राफी में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस करो, आप जाओ, सीखो। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस करना चाहिए और इस फील्ड को कैप्चर करना चाहिए। तो ये थे प्रशांत मिश्रा हमारे साथ। प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया की पाठशाला में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। और मुझे उम्मीद है कि युवाओं को इससे सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो मीडिया की पाठशाला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे सीखने में बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहे मीडिया की पाठशाला। नमस्कार।